खबर है, बिना डॉक्टर बिना चिकित्सीय उपकरणों के कैसे संभलेंगे हालात। दूसरी जगहों पर भेजे जा रहे हैं मरीज। जी हाँ, दूसरी जगहों पर भेजे जा रहे हैं मरीज। तो वही ऐसी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की बीमारी, इन दोनों बीमारियों से निपटने को जनपद तैयार है, वो भी बिना डॉक्टर और बिना चिकित्सीय उपकरणों के साथ। अगर ऐसे हालात में मरीज में दिखेंगे लक्षण तो उसे एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया जाएगा दूसरे जिले के अस्पताल में, यानी कि औरैया जनपद का सरकारी अस्पताल, और यहाँ के चिकित्सीय हालातों को खुलकर बताया। माननीय राज्य मंत्री कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन जनपद के प्रभारी मंत्री जय किशन जैकी ने, जो कि औरैया जनपद में आकर 100 शैय्या अस्पताल समेत 50 शैय्या अस्पताल L2 कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। जब मंत्री जी के अनुसार खुद ही मरीज को दूसरी जगह एम्बुलेंस से शिफ्ट करने की बात कही गई तो औरैया जनपद के स्वास्थ्य विभाग के हालातों को समझना मुश्किल ना होगा। यानी कि औरैया जनपद के अस्पताल रहेंगे सदैव रिफर अस्पताल, बाकी सरकारी कागजों पर सब ठीक है। यूपी के औरैया जनपद में जनपद के प्रभारी मंत्री जय किशन जैकी औरैया जनपद के 50 शैय्या अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचकर अधिकारियों से वार्तालाप करके 100 शैय्या अस्पताल का निरीक्षण करने निकले। इस बीच प्रभारी मंत्री जय किशन जैकी ने अपने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए वर्तमान समय में कोविड महामारी के दौर में सब कुछ ठीक पाया और सभी तरह से अस्पतालों को चाक चौबंद बताया। तो बिना डॉक्टर बिना चिकित्सीय उपकरणों के कैसे संभलेंगे हालात, दूसरी जगहों पर भेजे जा रहे हैं मरीज। उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस बीमारी के बारे में चिंता कर रहे हैं। इसके लिए अभी अचानक जो चीजें आई हैं उसकी दवा को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अगर हमारे औरैया में इसकी दिक्कत है तो उसके तुरंत एडमिट कराने की व्यवस्था हो रही है। जहां जहां भी हॉस्पिटलों को पूरी तरह से, जहां हमारे चिकित्सक इस बीमारी को समुचित तरीके से इलाज कर सकते हैं, अगर कोई औरैया में केस निकलेगा वहां होगा। जब तक यहाँ नहीं है उसका प्रॉपर वे में ये है कि इनका कहाँ हो सकता है, उसके लिए तैयारी। हमारे पास तो पहचान करने के लिए डॉक्टर ही नहीं है भाई, लोग विशेषज्ञ नहीं है। देखिए, अगर कोई ऐसी चीज की दिक्कत है, परेशानी है, अगर यहाँ डॉक्टर नहीं है तो उस मरीज को एम्बुलेंस के सहारे जहाँ भी होंगे देखने वाले वहाँ भेजा जाएगा। अगर कोई ऐसे लक्षण मिलते हैं, अगर यहाँ तो इस खबर पर हमारे संवाददाता अंजुमन तिवारी जुड़ चुके हैं। अंजुमन, औरैया में हालात बेकार है तो किस तरह से, जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है बिना डॉक्टर और बिना चिकित्सीय उपकरणों के कैसे हालात संभलेंगे? अंजुमन, आवाज आ रही है आपको? तो हमारा संपर्क अंजुमन से नहीं हो पा रहा है। बहरहाल खबर आपको हम बता रहे हैं औरैया से। तो बिना डॉक्टर और बिना चिकित्सीय उपकरणों के हालात कैसे संभलेंगे? एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की बीमारी, इन दोनों बीमारियों से निपटने को जनपद तैयार है, वो भी बिना डॉक्टर और बिना चिकित्सीय उपकरणों के साथ। और हमारे संवाददाता अंजुमन तिवारी जुड़ चुके हैं। अंजुमन, जनपद औरैया पूरी तरीके से तैयार है लेकिन उसके पास सुविधाएं नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, आज जिले में जो प्रभारी मंत्री जय किशन जैकी जी ने औरैया जनपद का औचक निरीक्षण किया है। हालांकि यहाँ के जिला प्रभारी मंत्री हैं, जिला और जनपद औरैया में कोविड महामारी को लेकर के जो तैयारी चल रही है उसको लेकर के यहाँ पर समीक्षा करेंगे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने यहाँ पर आज आकर कही है वो यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए और साथ ही साथ ब्लैक फंगस नामक जो महामारी है वो जो फैल रही है उससे निपटने के लिए औरैया जनपद में न तो पर्याप्त ही डॉक्टर है, न ही यहाँ पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन बीमारियों की लक्षण का परीक्षण किया जा सके, इनकी पहचान की जा सके। जब इन लक्षणों की इनके पहचान नहीं हो पाएगी तो किस तरह से मरीजों की पहचान की जाएगी कि ये मरीज जो है वो ब्लैक फंगस का है या कोविड का है। हालांकि यहाँ पर एक चीज उन्होंने बड़े ही आराम से कह दी है जो कि बिल्कुल सत्यात साबित हो रही है कि यहाँ से अगर मरीज के लक्षण पाए जाएंगे
जो आकर के बता देगा नहीं साहब मेरे को ब्लैक फंगस है, उसको यहाँ से एम्बुलेंस में दूसरे जनपद में जहाँ पर ब्लैक फंगस बीमारी के लिए समुचित उपाय होंगे, संसाधन होंगे, वहां पर रेफर कर दिया जाएगा। इस तरह से औरैया जनपद में जो अस्पताल है वो केवल एक रेफर अस्पताल ही है। जी। तो मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि वो दूसरी जगह एम्बुलेंस से शिफ्ट करने की बात वो खुद कह रहे हैं, मतलब उनको पता है कि जो है जिले में जो है स्वास्थ्य सुविधा ठीक नहीं है, उनको आप दूसरे जिले में भेजिए, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। जिला प्रभारी जो जिला के प्रभारी मंत्री हैं उनके द्वारा ही उनके ही मुख से ये बात निकली है कि जो बीमारी के लक्षण मिलेंगे उनको यहाँ से रिफर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये बात स्वीकार की है, उससे कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ों में, सरकारी कागजों में जो औरैया जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद चल रही है, कहीं ना कहीं उसका भी मंत्री जी ने एक सवाल उठा दिया। लेकिन जब स्वयं ही निरीक्षण करने वाले को ही ये गलतियां नहीं दिख रही हैं, कोई खामी नहीं दिख रही है, तो उसका खामियाजा तो सिर्फ जनता को भुगतना है, ना कि किसी सरकार को, ना ही किसी मंत्री को। इसलिए जैसा है चल रहा है, रेफर है तो रेफर ही रहेगा। जी ठीक है, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो औरैया से खबर आपको हम बता रहे हैं, बिना डॉक्टर, बिना चिकित्सीय उपकरणों के साथ जिला तैयार है।